सर बहुत लोग जब भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप जो चीज़ सोचोगे आपको मिल जाएगा। तो क्या अगर आज मैं सोचूं कि मुझे 2 साल के अंदर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो क्या ये सच में मिल पाएंगे? ये इससे भी ज़्यादा बन सकता है, बशर्ते कि आपके पास एक बड़ा एक रीज़न हो कि आपको ये 3 या 5 या 50 करोड़ क्यों चाहिए, और आप ऐसा कर भी लेते हैं। आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, उसे लगेगा कि कई बार उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके पास एक ज़रूरत आती है जिसके साथ उसकी इमोशन जुड़ी हुई है, एक भाव जुड़े हुए हैं कि ये तो होना ही है, अचानक पता नहीं कौन लोग उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन लोगों से अप्रोच कर लेता है जिन लोगों को वो जानता भी नहीं है। कुछ ऐसा उसकी लाइफ में होता है। यह तय यहाँ पर एक ही चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ इंटेंशन काफ़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ हम मेरे देश के लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं कि मैंने इंटेंशन क्रिएट कर ली कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। यह तो मात्र एक संवाद खुद के साथ हुआ। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई इंटेंसिटी आई हो। ये तो एक आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स में तो पैसा बहुत है, या यूनिवर्स में पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत लोग कमा भी रहे हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने के लिए आपकी इंटेंसिटी क्या है? मतलब अगर आपके पास वो कारण हुआ तो अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक रूपता में आकर, हार्मनी या सिंक्रोनाइजेशन में आकर आपको उस यूनिवर्स के साथ जोड़ेगा। यहाँ पर आपको भारतीय दर्शन को समझना होगा, जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन में विरल ये होता है कि वहाँ पर एक चीज़ दी गई है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ग्रीनरी है, प्रकृति का मतलब प्रे मीन्स पहले, कृति मीन्स क्रिएशन। क्रिएशन से पहले ये मात्र एक रॉ मटेरियल था जो भी हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये ड्रेस भी रॉ मटेरियल थी, ये माइक भी रॉ मटेरियल था। फिर एक पुरुष आता। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है, मेल नहीं है, वो है क्रिएटर, यानी कि जिसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ माइक बनना चाहिए, और उसकी ऑब्जर्वेशन को मैं नहीं जानता था, वो उसके दिमाग में थी। ये बिल्डिंग जिसने बनाई जिसमें हम बैठे हैं, ये सबसे पहले किसी के दिमाग में बनी थी। करेक्ट। यानी कि किसी ने ये ऑब्जर्व की थी। इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। आप एक ऑब्जर्वर इफेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर एक इंटेंसिटी डालें कि ये तो होना है, और इसलिए होना है कि मुझे अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देनी है, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपना नाम बड़ा करना है, मुझे समाज को राह दिखानी है। तो अचानक ये प्रकृति आपके साथ एक ऐसा संयोग खेलती है कि आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। फिर अचानक आप अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं तो एक आदमी रिजेक्ट करता है, लेकिन अचानक एक आदमी कहता है सुनो, ये मेरे मतलब की चीज़ है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। ये वो मोमेंट है जब यूनिवर्स आपके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ एक प्रॉब्लम है, उसके पास सारा रॉ मटेरियल है पर वो खुद को कृति में नहीं डाल सकती। उसे हमेशा एक क्रिएटर चाहिए, और वो आप बन सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना आपका कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आपको पुरुष के रूप में, क्रिएटर के रूप में पैदा किया गया है, और प्रकृति आपकी इस इंटेंशन और इंटेंसिटी को लेकर नाचने के लिए तैयार है। यू कैन क्रिएट। आप 5 करोड़ की बात करें, इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए रिसोर्सेज हो। ये मैं अपने एग्जाम्पल बता सकता हूँ लोगों के लिए, और वो देख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट सर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप अगर बताओगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि कैसे कर सकते हैं। 34 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा था। मेरे पास जॉब भी नहीं था, मैं अपनी बीमारियों से लड़ रहा था। 35 साल की उम्र में मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी लोगों को, धीरे धीरे जो भी मेरे से आता था। 36 साल की उम्र में मेरे पास 3 चीज़ें नहीं थी, मेरे पास 4 चीज़ें नहीं थी। कोई पार्टनर नहीं था हेल्प करने के लिए, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। उतना पैसा नहीं था, ठीक है ना। 1995 की बात कर रहा हूँ। अधिकांश लोग तो यहाँ पैदा भी नहीं होंगे तब, जो नई जनरेशन है, ठीक है ना। हमारे पास जगह नहीं थी, और हमारे पास उस काम को करने का कोई अनुभव नहीं था, और वो काम था पब्लिक स्कूल खोलना। एट द एज ऑफ 36 हम अपना स्कूल खोल चुके थे। कमाल की बात यह है कि वो पार्टनर अचानक, जिसकी मैं सोचा करता था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, जहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ये मेरा पहले से बहुत ड्रीम भी था कि मैं लोगों को मानूं, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। आज भी मैं उसी ज़िंदगी को जी रहा हूं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि जिस ज़िंदगी को मैं जी रहा हूं, मैंने इसे करोल बाग में बैठे हुए दिल्ली के विजुअलाइज़ किया था जब मैं कोचिंग करके निकला 8 बजे, और मैंने कहा यार मैं बैंक क्लरिकल की कोचिंग कर रहा हूँ, शायद इसमें भी पास हो जाऊँगा तो
करूँगा क्या। और मैं सोचा करता था कि मैं सिर्फ लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ उनके साथ बात कर रहा हूँ, उनके जीवन में पॉजिटिव इम्प्रिंट डाल रहा हूँ। और मेरे पास एक सूटकेस है, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, देश में, विदेश में, शहर में, एग्जैक्टली वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब मैंने अपने स्कूल को शुरू किया, अचानक मुझे 17 साल पुराना एक क्लासमेट मिला। वो मेरे ऑफिस में आए, मेरी अचानक उनके साथ मुलाकात हुई। हमने कहा यार हम नाम भूल गए हैं, हम बीएससी में साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद वो एक बड़े कॉलेज में इंजीनियर बनने चले गए थे, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। अचानक उन्होंने कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो लगेज बनाया करते थे। उन्होंने कहा कि वो बंद हो गई है कुछ साल पहले, और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो यार, मेरा एक ड्रीम है, आप क्या उस ड्रीम को पूरा करोगे? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और मैंने उनसे कहा चलो स्कूल खोलते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास ना पैसा है और ना ही मेरे पास कोई अनुभव है। मैंने कहा जो उस बिल्डिंग में देखते हैं, तो वहाँ देखा, वहाँ टिन शेड पड़ी थी, वो स्कूल लगता ही नहीं था। हमने कहा चलो इसी में ही हम पार्टीशन करते हैं। सही बताओ, हमारे पास दो, उन्होंने सोचा मेरे पास पैसा होगा, मैंने सोचा इसके पास होगा, और हमने बच्चों को लाना शुरू कर दिया। आज वो स्कूल बहुत बड़ा है, आज वहाँ पर हज़ारों बच्चे उतरते हैं। जब सुबह स्कूल में, उन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि मैं भी इसका एक फाउंडर हूँ। वहाँ पर करीब करीब 250 टीचर पढ़ा रहे हैं, करीब करीब 250 वहाँ पर रूम्स हैं, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहूँगा मैं, और वो भी गांव में। और जब मैं उसे देखता हूँ और उस चीज़ को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि ये काम तब क्या यूनिवर्स ने मुझसे कराया है, जब हमारे पास वो रिसोर्स नहीं थे। आप कभी भी गूगल कर सकते हैं उसकी स्कूल को, मैं आपको बता दूंगा, यू कैन फाइंड इट। इट इज़ द रियलिटी।